आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा। बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, बहुत बड़ा सुधारक और मैत्री से भरपूर, सहकार से भरपूर उनका जीवन था। आइए आज इनकी बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विरल व्यक्ति। एक बार क्या हुआ भाई साहब कि ये जो आइंस्टाइन था ना, उनकी एक आदत थी कि जो भी कुछ देखता था उसको गहराई से उनका अभ्यास करता था, उनकी जानकारी लेता था, उसके लिए क्या किया जाए वो सारी की बातें वो सोचता था। तत्वज्ञानी था वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन अफ्रीका के जंगलों में एक बार गया और वहाँ जंगलों में तो आदिवासी विस्तार था। इतने घने जंगल थे, इतने जंगली पशु पक्षी, सांप, न जाने जहरीले कितने जानवर उस जंगल में थे। दूर दूर आदिवासी गांव में आदिवासी लोग रहते थे, वो भी इतने जंगली थे, इतने खूंखार थे, कोई सभ्यता की बात नहीं थी। और अगर कोई आदमी भी उसे मिल गया तो उसको मार कर खा जाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे जंगली थे वो लोग। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि देखना चाहिए इन लोगों का जीवन क्या है। मानवता भरा उसका स्वभाव था। उन्हें वहाँ जाके दूर अपनी एक झोपड़ी बनाई। जंगल भी कैसा, मच्छरों से भरा हुआ, जंगली जानवर से भरा हुआ। अरे सामान्य आदमी वहाँ टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। ऐसे जंगल में झोपड़ी बनाकर आइंस्टाइन इनका अभ्यास करने के लिए, उन आदिवासियों की दशा हालत देखने के लिए वहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगा। भाई साहब, कितनी हिम्मत थी उनमें, कितना मनोबल दृढ़ था उसका। अच्छा, धीरे धीरे उसने अपने भाईचारा, अपने सहकार, अपनी सेवा की भावना से मैत्री उन आदिवासियों के साथ धीरे धीरे बढ़ाई। जैसे जैसे मैत्री बढ़ती गई, आदिवासी लोग परस्पर इनसे मिलते गए और इतनी प्रगाढ़ मैत्री हो गई कि अब आइंस्टाइन जो कुछ कहते वो मानते। अब वो इनसे निडर हो गया, वो इनका जैसे मित्र हो गया। प्रेम भावना से तो भाई भले भले जो जहरीले नागे भी होते हैं ना, वो भी सहयोगी बन जाते हैं। तो फिर जो आदमी है, इंसान है, उसको आदि लोग धीरे धीरे इनसे भी मैत्री करने लगे। आपस में एक दूसरे का व्यवहार जो था वो मैत्रीपूर्ण रहा। अब आइंस्टाइन ने सोचा कि ये जो आदिवासी जंगली लोग हैं उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, उसको सभ्यता सिखानी चाहिए। लेकिन एकदम तो ये काम होता नहीं। धीरे धीरे उसने उन लोगों के साथ बैठकर सभ्यता का पाठ सिखाया। सभ्यता क्या चीज़ होती है, कैसे रहना चाहिए, अपना रहन सहन कैसा होना चाहिए, अपनी जंगलियत को किस तरह से दूर करें। ये धीरे धीरे ये डोज देता रहा। शुगर कॉटेड जिसको कहते हैं, कि मिठास भरी, मैत्री भरी बातों से उन लोगों का मानस परिवर्तन के लिए उसने प्रयत्न किया और परिणाम अच्छा आया। उन लोगों आदिवासियों को भी उन पर इतना विश्वास था, इसकी बात मानने लगे, अपने में सुधार करने लगे। एक समय ऐसा आया भाई साहब कि बहुत सालों के बाद वो लोग सभ्यता क्या चीज़ है वो सीख गए, अपनी जंगलियत भूल गए। इतना बड़ा काम आइंस्टाइन ने वहाँ अफ्रीका के जंगल में किया। कैसे किया? ये प्रेम से किया, सहकार से किया, सेवा से किया, मैत्री से किया। जब मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं होता तो न तो सेवा कर सकते हैं, न प्रेम में किसी को दे सकते हैं, न किसी को सहयोग करते हैं। ये थे आइंस्टाइन। अब ये तो मैंने आपको पुरानी बात सुनाई है, मैं नई बात सुनाता हूँ कि छत्तीसगढ़, आपने नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ पहाड़ी विस्तार है, जंगल है वहाँ जंगल। वहाँ एक आदिवासी गांव का एक आदिवासी लड़का नवयुवान, उनने मन में सोचा कि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, वो लड़का जिसका नाम था हरि सिंह, सिद्धार्थ हरि सिंह, वो लड़का गया हरिद्वार में, कोई नामी आश्रम था, उसी में चला गया। उसने कहा कि अध्यात्म सीखना है तो आश्रम में ही जाना पड़ेगा, सब लोग जाते हैं।
हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके पीछे पीछे वैसे वो भी उसी विचारधारा के प्रभाव से वहाँ पहुँच गया। 10 साल आश्रम में रहा और उस आश्रम में उस सेवा का पाठ पढ़ा। अपने जीवन को उसने बदल दिया। सेवा इसके जीवन के रग रग में समा गई भाई साहब। लेकिन कुछ कारणवश उसको आश्रम छोड़ना पड़ा। लेकिन उसने जो 10 साल में अपने को जो परिष्कृत किया था, सेवा भाव निष्ठा इसके जीवन में लगन आई थी इसकी, वो छोड़ नहीं सका। चला तो गया अपने गांव में। उन्हें सोचा कि ये आदिवासी लोग मेरे ही भाई बंधु है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बस अब एक बार जो निर्णय होता है, एक बार जो संकल्प हो जाता है ना, तो उसका पूरा करने में हरि से डट गए। अपने पाँव से जहाँ भी रास्ता नहीं था वहाँ चलकर पैदल गांव गांव तक घूमे, लोगों की परिस्थितियों को देखी, कितना भूखे नंगे लोग हैं, कितने इसमें कोई सभ्यता है नहीं, एकदम निरक्षर है, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसी आदिवासियों की दशा, अपने भाइयों की दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्हें सोचा मैं आश्रम से कुछ सिखाऊँ, मेरे ब्लड में है, मेरे रक्त में है, मैं इसी से इनकी सेवा करूँगा। मेरे भाइयों की सेवा करना मेरा धर्म है, वही तो भक्ति है। इनने क्या किया कि पहाड़ा में जो पेड़ थे वहाँ उन आदिवासियों से मैत्री करके, मिलजुल करके वहाँ काली मिर्च के बगीचे लगवाए। इन लोगों के पास से भाई साहब धीरे धीरे काली मिर्च के बगीचे इतने फाले फूले कि पूरा क्षेत्र हरियाली से भर गया। अच्छा, काली मिर्च से तो आर्थिक परिस्थिति तो सबल होगी, हाँ, आर्थिक स्थिति लोगों की सुधर गई, लोग आर्थिक परिस्थिति से मजबूत बन गए। ये काम किया उसने, उस पहाड़ी प्रदेश को हरियाला बना दिया। इसके लिए पानी की उन्हें व्यवस्था की। अच्छा, उन्हें देखा बच्चों में निरक्षरता बहुत है। अब जब निरक्षरता रही, अज्ञानता रहेगी तो इनमें सभ्यता कैसे आएगी। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसने अपने जो भी अपने सामर्थ्य था, इसके बलबूते उसने प्रयत्न किया। बच्चों को स्कूल भेजने लगे, लोगों को समझाया भेजो स्कूल में, बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तब से अच्छा। इससे भी उसको संतोष नहीं हुआ तो उन्हें बच्चियों के लिए भी कुछ सोचा। पर लेकिन इसकी इस कामगिरी को देखकर सरकार ने क्या क्या जानते हो, अवार्ड दे दिया, हीरो ऑफ द नेशन श्री हरि से सिद्धार्थ। उन्हें योजना बनाई बेटियों के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात थी बेटियों बचाओ बेटियों पढ़ाओ, ये इसके मन में आ गया। उन्हें से हमारी बेटियों के लिए हम क्या करें। तो उसने एक बेटी एक गाय ऐसी एक सूक्ष्म जैसे अदृश्य क्रांति वाली योजना बनाई और उसमें बहुत लोगों का वो सहयोग मिला, अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मिला। एक बेटी को एक गाय दान करनी है, बस इतनी ही बात उसने बताई और लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये क्या था, ये सेवा, निस्वार्थ सेवा, संकीर्ण स्वार्थ प्रथा से दूर सेवा, हमदर्दी, प्रेम और सबके साथ मैत्री का व्यवहार। ये मैत्री का व्यवहार ने उससे हीरो ऑफ द नेशन बना दिया भाई साहब, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह। अब मैं आपको राजस्थान की बात बता रहा हूँ। राजस्थान में एक है पालीवाल जी। पालीवाल जी ने ऐसे क्षेत्र में 5 लाख पेड़ बना दिए, पेड़ लगा दिए और उसको ये नंदन वन बना दिया। 5 लाख पेड़ क्या कम होता है। जहाँ जमीन ऊसर थी, कुछ वृक्ष वनस्पति कुछ नहीं था, वहाँ एक इतना बड़ा बगीचा बना देना 5 लाख पेड़ों का और एक नंदन वन जैसा बन गया। सरकार ने बुरी बुरी प्रशंसा की। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए भी उन्हें बहुत सारे प्रयत्न किए। पालीवाल जी ने बहुत सारे, सरकार ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। भाई साहब ऐसे अनेक लोग हैं जिसके हृदय में जिस प्रेम उबड़ता है, सेवा की भावनाएं जगती है और मैत्री के लिए वो दूर दूर तक जाने में कभी हिचकिचाते नहीं, कभी आलस्य नहीं रखते। अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से आगे बढ़ते हुए लोगों को उच्च स्तरीय स्थान पर पहुंचाने में वो अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। अपना जीवन का ये जो लक्ष्य है पूरा करने में छूटे रहते हैं। ऐसे लोगों को तो सत सत वंदन के लायक है वो।
तो ये मैं आइंस्टाइन की बात से आपको हरि बाबा की बात मैंने बताई, राजस्थान के अपने वृक्ष प्रेमी पाली बाबा की हैं, पालीवाल जी की बात बताई। तो ये मैंने इसीलिए कही कि मैत्री क्या नहीं कर सकती। मैत्री तो पत्थर में अगर आप पाँव लगाओ तो पत्थर फट जाएगा, से पानी से धार बहेगी। हैं, अर्जुन ने एक बाण लगाया था, गंगा जी निकल आई और 20 वर्ष की प्यास बुझाई थी। इस तरह से अगर मैत्री जो आपके जीवन में है और मैत्री के साथ आप जुड़े हैं और इस मैत्री का विस्तार जो अपने मनोबल के साथ दुनिया को बदलने के लिए करोगे, तो निश्चित रूप से विश्व मैत्री अभियान भाई साहब जो हमने शुरू किया है ना, वो सफल हो जाएगा। ये सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री के साथ जुड़ने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। जुड़िए इससे बस। तो इसी बात के साथ मैत्री का विस्तार करने के लिए जो संकल्पबद्ध है, उस संकल्प में आप सब सहयोग करिए। इसके साथ मैं आज की इस कड़ी की समाप्ति करता हूँ। आप सभी का उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।